Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Today we'll have to complete part 3 of first chapter of 10th class CPSE board, that is real numbers. तो चलिए without wasting any time आगे बढ़ते हैं. Prove that 1 by root 2 is irrational. इसको प्रूव करने वाले हैं. इससे पहले और एक पेज देख लेते हैं जहाँ पर और कुछ नंबर करने वाले हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है 7 root 5, 2 by root 7, 4 plus root 2 and 3 minus root 5. ये डिफरेंट टाइप्स का इरेशनलिटी प्रूफ है जिसको हम करने वाले हैं. चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से. तो पहले लिख लेंगे इसको, जैसे सॉल्व करते हैं लेट मानेंगे, लेट अस एज्यूम लिखेंगे. तो लेट 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू इज ए रेशनल नंबर. मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रूट टू को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स होंगे. दैट मीन्स दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा. दिस इंप्लाइज दैट. अच्छा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय q होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये इधर ऐसे चला जाएगा. तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2p स्क्वायर. q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2p स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि 2 इंटू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर बना है. इसका मतलब है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ. अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो थ्योरम 2 के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा और इसको पहचानने के लिए कुछ इसको आगे यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में रख दिया हूँ. तो 2 डिवाइड्स क्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट q इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c. अभी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब q इक्वल टू 2c है तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दें तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा एंड q स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर. अभी यहाँ पर लिखे हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर. तो q स्क्वायर के जगह में मैं बैठा दे रहा हूँ 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. तो 2 से इसको काट दें तो 4 को काट दें तो 2 बचेगा. दैट मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. दिस इम्प्लाई, अच्छा इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है p स्क्वायर. दैट मीन्स 2 डिवाइड्स लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 डिवाइड्स क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ. इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 2. अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we obtained that हमको मिला है, क्या मिला है, p and q have another common factor, that is 2.
पहले हम लिखे थे कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर है, दैट मीन्स दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, बट यहाँ पर और एक निकल के आया 2, तो लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that P and Q are co-prime integers, co-prime integer है, इसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, विरोध कर रहा है, इस चीज ऊपर वाला को विरोध कर रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा हम जो माने थे उसको रेशनल बोल के वो गलत हो गया, मतलब 1/2 इज इरेशनल, तो 1/2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, और ये प्रूव हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। √2, √3, √5 भी इस तरह से प्रूव करना होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर प्रूव किए हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, √2, √3, √5 आ जाए या फिर √7 आ जाए, ये सबको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ वैरायटी का नंबर। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल बोला है, तो पहले क्या लिखा हुआ है 7 √5, तो पहले मान लेता हूँ लेट 7 √5 is a rational number, अगर रेशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 √5 is equal to P/Q, where P and Q are co-prime integers. This implies that, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 7 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू क्या बचेगा, P/7Q बचेगा। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है P/7Q, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। P/7Q इज ए रेशनल नंबर, क्यों रेशनल है, क्योंकि P, Q एंड 7 आर इंटीजर है, इसीलिए। अगर ये रेशनल है, P/7Q रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू है बीच में, दैट मीन्स √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट हमको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस contradicts the fact that √5 is irrational, √5 irrational है, ये पता है, इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, irrational, so our assumption is wrong, जो हम माने हैं वो गलत हो गया, मतलब hence 7 √5 is irrational, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या माने थे, हमारा एजम्पशन क्या था, रेशनल नंबर था, 7 √5 एक रेशनल नंबर, तो ये गलत हो गया, दैट मीन्स इट विल बी इरेशनल नंबर, और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट 2/√7, इसको दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे, 2/√7 लिखा हुआ है, तो मानेंगे लेट 2/√7 is a rational number, अगर रेशनल नंबर है then it can be written in the form of P/Q, that means 2/√7 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में,
where p and q are co-prime integers। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 जाएगा ऊपर और ये q जाएगा इधर, तो 2q इज इक्वल टू √7 और ये p है। एक काम करता हूँ, √7 को यहीं रहने देता हूँ या फिर √7 को फिर से ले आता हूँ इधर, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा तो क्या होगा, √7 को नहीं p को लेके आएंगे, उल्टा बोल रहा हूँ। p जो है p मल्टीप्लाई हुआ, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट मीन्स 2q बाय p इज इक्वल टू √7। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो नंबर है 2q बाय p ये रेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा 2q बाय p इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 q एंड p क्या है, इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। सो 2q बाय p रेशनल हो जाएगा। देन अगर ये रेशनल है तो इस √7 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो √7 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल है उसी हिसाब से देखेंगे तो। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, बट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि √7 इरेशनल है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। √7 इरेशनल है, ये पता है, इसलिए ये चीज जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है उसको, इस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आवर assumption is wrong, hence 2 by √7 is irrational। एजम्पशन रॉन्ग हो गया, मतलब क्या, जो माने थे वो गलत हो गया। क्या माने थे हम रेशनल नंबर माने थे इसको, 2 बाई √7 को रेशनल माने थे, जो कि गलत हो गया। तो ये क्या होगा, 2 बाई √7 हो जाएगा इरेशनल। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4 प्लस √2, इसको इधर ही कर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको। 4 प्लस √2 और नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 माइनस √5 है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेशनैलिटी प्रूफ। इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो हर किसी टाइप का पढ़ना चाहिए, और उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 प्लस √2, लेट 4 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। 4 प्लस √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर 4 प्लस √2 रेशनल है तो मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में। p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब p के एंड q क्या होंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ठीक है। 4 को, तो यहाँ बचेगा कितना, √2 बचेगा, इधर क्या है p बाई क्यू माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4q बाय q हो जाएगा ये। अब मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 4p माइनस 4q बाई q एक रेशनल नंबर है। p माइनस 4q बाई q इज ए रेशनल नंबर, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि 4p एंड q क्या है, आर इंटीजर्स है, तो ये जो लिखा हुआ है ये रेशनल हो जाएगा। उसी हिसाब से √2 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर, रूट टू भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे यहाँ पर दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. So our assumption is wrong. Hence हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। एजम्पशन मतलब क्या माने थे उसको, रेशनल माने थे। किसको, 4 प्लस रूट टू को। तो एजम्पशन रॉन्ग हो गया मतलब रेशनल गलत हो गया। तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। हैंस 4 प्लस रूट टू इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। लिख देंगे प्रूफ्ड। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 माइनस रूट 5 है। उसको मैं दूसरे पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। 3 माइनस रूट 5 है। 3 माइनस रूट 5। 3 माइनस रूट 5। तो मान लेंगे लेट 3 माइनस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। दिस इम्प्लाइज दैट। अब मैं एक काम करता हूँ, माइनस रूट 5 है तो माइनस रूट 5 को मैं क्या करता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ, ठीक है। और ये p बाई क्यू को मैं इधर लेके आता हूँ। माइनस रूट 5 को बाहर लेके जाने का मतलब है कि मुझे प्लस करना है उसको, ठीक है। तो माइनस बाहर जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 3 है पहले, और p बाई क्यू इधर आएगा तो माइनस p बाई क्यू होगा, इज इक्वल टू माइनस रूट 5 बाहर जाएगा तो प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 3q माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये रेशनल है। 3q माइनस p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि 3p एंड q आर इंटीजर्स। ये सब इंटीजर है तो बाय के फॉर्म में है तो क्या होगा, रेशनल होगा। ऊपर वाला नीचे वाला रेशनल है, इंटीजर है मतलब रेशनल होगा, ठीक है। सो अगर ये रेशनल है तो इसके हिसाब से ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स रूट 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है। उसी के हिसाब से देखेंगे तो, बट मुझे पता है कि रूट 5 इरेशनल है, वो दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। कि ये जो लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, वो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इरेशनल है और ये चीज क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हैंस 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है।
एजम्पशन रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग हो गया मतलब क्या एज्यूम किए थे, क्या माने थे हम, रेशनल माने थे। किसको रेशनल माने थे, 3 माइनस रूट 5 को। तो ये अगर गलत हो गया मतलब रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह से हम ये डिफरेंट टाइप्स का नंबर को प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3 मार्क्स कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम में। और उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।